हाँ जी बेटा, आज असी लिमिट नाल रिलेटेड एक थ्योरम करांगे एंड सम मोर क्वेश्चंस ऑन लिमिट बाय डेफिनेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर असी थ्योरम की गल करिए वी नाउ थ्योरम स्टेटमेंट इज इफ limit x approaches to a limit of this function exists, then it is unique। किसी पॉइंट ते अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इट मीन्स इट विल बी यूनिक। कि फंक्शन दियां दो लिमिट या एक तो ज्यादा लिमिट्स नहीं हो सकती। नाउ प्रूफ इज लेट अस सपोज इफ पॉसिबल लेट के फंक्शन दियां फंक्शन हैव टू डिफरेंट लिमिट्स एट सेम पॉइंट सेम फंक्शन हैज टू डिफरेंट लिमिट्स। Now if possible let limit x approaches to a fx is equal to L and limit x approaches to a fx is equal to L dash। कि एक फंक्शन आ सेम पॉइंट ते उहदियां दो डिफरेंट लिमिट्स आ रही ने। वी आर टू प्रूव दैट लिमिट इज यूनिक बट असी उहदे ऑपोजिट कंसिडर किया कि फंक्शन दियां दो लिमिट्स आ रही ने वेयर एल एंड एल डैश बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर नॉट सेम, अनइक्वल नंबर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा इत्थे जिहड़े प्रीवियस असी क्वेश्चन किए सी उत्थे असी प्रूव करना सी कि लिमिट एग्जिस्ट करती आ। दैट्स वाई सब तो पहला असी की कीता उहदी डिलीटेड नेबरहुड कंसीडर की। लेकिन इत्थे सानू गिवन आ कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती आ, सो देयर इज नो नीड टू कंसीडर डेल्टा। नाउ बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट ऑलरेडी, so therefore it means there is epsilon greater than 0 howsoever small such that fx minus L is less than epsilon whenever 0 less than modulus x minus a less than some delta where delta is depending upon epsilon। Now let epsilon is equal to L minus L modulus of L minus L dash। क्लियरली मॉडुलस इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज दोनों नंबर अनइक्वल ने, सो इट देयरफॉर L माइनस L डैश कैन नेवर बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॉडुलस, क्लियरली इट विल बी ग्रेटर देन 0। नाउ बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू a fx is equal to L, therefore by definition for given epsilon greater than 0 there exists a real number delta 1 such that modulus of fx minus L less than epsilon by 2 whenever 0 less than modulus of x minus a less than delta 1 means a the deleted neighborhood de which modulus of fx minus L is less than epsilon by 2। we can take epsilon also or you can take epsilon here, delta 1 is depending upon epsilon। Now again
बिकॉज सानू ये गिवन है कि एक फंक्शन दी दो लिमिट्स ने, पहला तो असी फर्स्ट ते लगाती डेफिनेशन, हुण असी सैकेंड पार्ट ते लगावांगे। नाउ अगेन it is also given that limit x approaches to a fx is equal to L dash. Therefore, for given epsilon greater than 0 there exists real number delta 2, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों डेल्टा सेम हों, दो डिफरेंट नंबर आ रहे ने, देन वी विल टेक टू डिफरेंट डेल्टाज सच दैट fx minus modulus of fx minus L dash less than epsilon whenever 0 less than modulus of x minus a less than delta 2. Now student देखो दो डिलीटेड नेबरहुड ने ए दिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए, ते हुण बिकॉज डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर टू डिफरेंट रैंडम नंबर, सानू ये नहीं पता भी दोनों दे विचों छोटा केड़ा, बट फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे कंसीडर कर लेना कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0.1 ते डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0.2। मे बी ये भी हो सकता बेटा कि डेल्टा 2 मे बी 0.1 होवे, या मतलब जिस इस एग्जाम्पल च मैं कंसीडर किया डेल्टा 1 इज लैस दैन डेल्टा 2, बट ये भी हो सकता कि डेल्टा 2 लैस दैन होवे डेल्टा 1 नालों। बट ये तुहानू समझाने लई मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा तुहाडी अंडरस्टैंडिंग लई कि अगर डेल्टा 1 की वैल्यू 0.1 आ दैन इन्ना का डिफरेंस 0.1 होएगा, सो ए वाली नेबरहुड होएगी तुहाडी ए माइनस डेल्टा 1 ए प्लस डेल्टा 1, ते अगर डेल्टा 2 की वैल्यू 0.2 आ दैन ए वाली नेबरहुड तुहाडी होएगी ए माइनस डेल्टा 2 ए प्लस डेल्टा 2। हुण जिहड़ी ए वाली कंडीशन आ वो स्मॉल इन्नी क नेबरहुड दे विच सैटिस्फाई करदी आ, ते जिहड़ी ए वाली कंडीशन आ वो कदों होल्ड करदी आ इन दिस इंटरवल, इन दिस ओपन इंटरवल। फर्स्ट कंडीशन होल्ड करदी आ इन दिस स्मॉल इंटरवल एंड सैकेंड कंडीशन होल्ड करदी आ ये बिग इंटरवल दे विच। अगर मैं ये कहा कि दोनों कंडीशन कदों होल्ड करनगियां, दोनों कंडीशन कदों होल्ड करनगियां, देखो मैनू थोड़ा जा डायग्राम क्लीयर कर रहा। फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही है इस नेबरहुड दे विच, ते सैकेंड कंडीशन होल्ड कर रही है सपोज करो इस नेबरहुड दे विच, देन कॉमन पॉइंट्स केड़े हो गए ए वाले छोटे वाले। सो जेडी फिर दोनों कंडीशन कदों होल्ड करनगियां इन दिस नेबरहुड, क्योंकि जे अगर मैं वड्डी नेबरहुड की गल करा तो वड्डी नेबरहुड दे विच इस पॉइंट ते सैकेंड कंडीशन तो होल्ड कर जाएगी बट फर्स्ट कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। सो अगर मैं ये गल करा कि दोनों कंडीशंस कदों होल्ड करनगियां, क्लीयरली इन स्मॉल नेबरहुड। स्मॉल नेबरहुड की तो कदों मिलेगी, जेड़ा दोनों दे विचों डेल्टा स्मॉल होएगा। अगर द डेल्टा 1 स्मॉल है देन बोथ कंडीशन विल होल्ड इन ए माइनस डेल्टा 1 ए प्लस डेल्टा 1। अगर डेल्टा 2 स्मॉल है देन बोथ कंडीशंस विल होल्ड इन ए माइनस डेल्टा 2 एंड ए प्लस डेल्टा 2, बिकॉज वी डोंट नो कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2, फ्रॉम डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 विच वन इज स्मॉल। सो आई एम टेकिंग हियर let delta is equal to minimum, let delta is equal to minimum from delta 1 and delta 2। डेल्टा 1 ते डेल्टा 2 दे विचों जेड़ा भी छोटा नंबर होएगा उन्होंने उसी स्मॉल उन्होंने डेल्टा का नाम देता। मीनस अगर मैं एग्जांपल की गल करा तो डेल्टा की वैल्यू मेरे को की होएगी, दोनों दे विचों स्मॉल केड़ा 0.1, तो फिर इस केस दे विच डेल्टा की वैल्यू मेरे को की होगी 0.1। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 this one is 1 and say this is 2 second condition, so both the conditions will hold in delta neighborhood, क्योंकि असी स्मॉल नेबरहुड जेड़ा स्मॉल डेल्टा से उन्होंने डेल्टा का नाम देता, ते दा मतलब फिर ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा दे विच बोथ कंडीशंस होल्ड करनगियां। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2
From 1 and 2 we can say that fx minus modulus of fx minus L less than epsilon, and modulus of fx minus L dash less than epsilon whenever 0 less than modulus of x minus a less than delta. So say this is number 3. Now consider modulus of L minus L dash. Now this can be written as L minus fx plus fx minus L dash. Now fx subtract करता तो fx add करता student, so we will get L minus L dash, the same number. Now this can be written as, इनमें फर्स्टली मैं ये नंबर लिखूंगा fx माइनस L dash नाउ plus L minus fx. Now this is fx minus L dash, taking negative common, fx minus L. Now modulus of a minus b, modulus of a minus b is less than equal to modulus of a plus modulus of b. Now so this can be written as less than equal to modulus of fx minus L dash plus modulus of fx minus L. So this is less than epsilon plus epsilon. Now बेटा थे मैं epsilon plus epsilon 2 epsilon. नाउ ਇਹਦੇ ਲਈ मैं की करन लग्या थे 2 ना डिवाइड करन लग्या, ठीक है, ताकि एप्साइलन बन जाए. सो एप्साइलन बाय 2 ताही आएगा अगर fx माइनस L डैश दा मॉड की आएगा लेस देन एप्साइलन बाय 2. सो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं की करांगा लेस देन इथे की लिख दांगा एप्साइलन बाय 2. सो ये सानू पहला नहीं कई बार पता लगता क्वेश्चन दे विच. सो ये एडजस्टमेंट जिहड़ी तुसीं करनी आ ये असीं बाद विच भी कर सकते हैं, ठीक है. पहला तो तुसीं सॉल्व करो, देखो, फिर लास्ट च अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वी विल डिसाइड कि एप्साइलन लेट करना या 2 एप्साइलन लेट करना या एप्साइलन बाय 2 लेट करना. सो एप्साइलन बाय 2 एप्साइलन बाय 2. सो हेयर जिथे जिथे तुहाडे कोल एप्साइलन आ उहनूं एप्साइलन बाय 2 राइट कर लांगे एप्साइलन बाय 2. Now this is epsilon by 2 which is epsilon. Therefore L minus modulus of L minus L dash is less than epsilon. Now epsilon उसी की लेट कितना सी modulus of L minus L dash. So therefore L minus modulus of L minus L dash less than modulus of L minus L dash, which is the contradiction, which is the not possible, क्योंकि सेम नंबर अपने आप तो छोटा नहीं हो सकता, which is not possible. So therefore our supposition is wrong. असी suppose ये किता सी कि 2 डिफरेंट लिमिट्स होंगे, ਇਹਦਾ मतलब our supposition is wrong. It means जो फंक्शन की लिमिट होगी वो की होगी यूनिक. So thus our supposition is wrong. Supposition is wrong. Hence we will say that कि लिमिट x approaches to a fx exist. If exist it is यूनिक. सो 2 डिफरेंट लिमिट्स नहीं होंगे, फिर लिमिट की होगी यूनिक होगी.
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 plus x when x belongs to rational, 2.5 minus x when x is irrational, not rational. We are to prove that limit x approaches to 0.25, limit of the function is equal to 2.25. Here we are to prove that limit of the function is equal to 2.25 at x is equal to 0.25. So limit prove करनी है. First of all we will consider deleted neighborhood of 0.25. Now let delta greater than 0 be a small real number such that 0 less than x minus 0.25 less than delta. Now we consider f of xy, f of x minus L, f of x minus 2.25 because L is 2.25. Now f x बेटा इत्थे तुहाडे कोल अगर तो x रैशनल है then f x is equal to 2 plus x, अगर x irrational है then f x is equal to 2.5 minus x. So दो केसेस ने. So इस क्वेश्चन च फिर असी दो केसेस बनावांगे when x is rational and when x is not rational. So अगर दा x rational है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर x rational है then f x की वैल्यू की आएगी 2 plus x. फर्स्ट केस की गल कर रहे हैं when x is rational, 2 plus x minus L 2.25 modulus. And when x is not rational then f x is 2.5 minus x. So I will use here 2.5 minus x minus 2.25. So modulus of x minus 0.25 if x is rational, and if x is not rational then it will become 0.25 minus x. So this is modulus of x minus 0.25 if rational, if x is irrational. Now taking common negative, x minus 0.25. So again, so modulus of x minus 0.25 and here modulus of a into b is equal to modulus of a into modulus of b. ते -1 का modulus तुहाडे कोल +1 आ जाएगा. So it will become modulus of x minus 0.25. x belongs to rational, x is not rational. So in both cases we will get modulus of x minus 25, x minus 0.25. So which is clearly, we already considered कि modulus of x minus 0.25 is less than delta. So here modulus of x minus 0.25 is less than delta. So therefore f of x minus L less than epsilon, here take delta is equal to epsilon. बेटा एक स्टेप इत्थे मिस हो गया सी.
take delta is equal to epsilon. So therefore fx minus L, modulus of fx minus L is less than epsilon whenever 0 less than x minus 0.25 is less than delta. डेल्टा की आ गया अपने को एप्सिलॉन. So in this way, so therefore limit of the function is equal to 2.25 at x is equal to 0.25. So बेटा क्वेश्चन तुसी सॉल्व करो बाय डेफिनेशन. नेक्स्ट लेक्चर च असी एक डिफरेंट टाइप डिस्कस करांगे. थैंक यू.